हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी की प्रैक्टिस सेट को, जिसकी जो परीक्षा है वो 12 फरवरी को होने वाली है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट, जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस हैं उनके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इसी तरह यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। 1 से लेकर 5 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोडेड है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। इसमें जो है टॉप 150 एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, कुल्ली संस्कृति। अगला देखते हैं, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तामिल की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध होते हैं? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, संगम साहित्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 3 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? 4 का आंसर हो जाएगा बी, वल्लभी में। आदि शंकर का दर्शन क्या है? तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अद्वैत। 6 नंबर देखते हैं, चोल प्रशासन में उदयकोटम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। चोल लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उदयकोटम कहा गया है। तो अगला देखते हैं, औरंगजेब ने सन 1630 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अकबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजदूत डायनोसिस किसके दरबार में आया था? तो 8 का जो आंसर है वो होगा बी, बिंदुसार। तारे की हिंद पुस्तक लिखी थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, अलबरूनी ने। अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, ये किसका कथन था? तो 10 का जो आंसर होगा वो होगा सी, मार्शल। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? ए, सिस्टर निवेदिता। मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होते थे? ए, अहदी। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत या शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? डी, मालकोस राग। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? ए, कर्नल टॉड। शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, धार्मिक सहिष्णुता। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए, रामदयालु सिंह। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच खनिज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? डी, अरिकमेडु। बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बी, जिला विकास अधिकारी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, वत्स। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, नक्शबंदिया। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? सी, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? बी, सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ए, लॉर्ड वेलेस्ली। मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों पर आवंटित नहीं की थी? डी, बौद्धों को। सबसे अधिक निर्णायक जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा ये, प्लासी का युद्ध। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बी, लाला लाजपत राय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के खिलाफ या विरुद्ध चला था? 27 हो जाएगा सी, साम्यवादी आंदोलन। अगला देखते हैं, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, जगन्नाथ मंदिर, पुरी। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके
सात थे। उनका नाम क्या था? ए लुई फिशर। भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवसन प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है? ए ग्रामीण ग्रामीण। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतरतारक धूलि की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? ए ऑटोस्मिड ने। नवंबर के महीने में एक शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। निम्नलिखित में से किस पतन बंदरगाह को सबसे अधिक सचेत करना चाहिए? ए चेन्नई को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थलावृत देश नहीं है? 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, 35 में जो है सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 36 देखते हैं, 36 में भी सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 भी, सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 37 देखते हैं, रांची का पठार उदाहरण है किसका? तो ये आंसर हो जाएगा बी, उथितथ पेनिप्लेन का। अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण है 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का संकेंद्रण। निम्नलिखित दर्रों को पहचानिए और संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है, तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी तेलंगाना जो है जम्मू कश्मीर में है, हल्दी घाटी राजस्थान, दीफू अरुणाचल प्रदेश, असीरगढ़ मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा ये, सुएज नहर से होकर आंध्र महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर मार्ग। अगला देखते हैं, एंडीज पर्वत का उदाहरण है सी, वलित पर्वत का। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान में पाया जाता है? सी, मकराना में। मृदा निक्षालन बड़ी चुनौती है। ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। निम्नलिखित में कौन सा सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? सी, चंबल, बेतवा, बीना, केन। तुलबुल परियोजना संबंधित है सी, झेलम से। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? डी, स्थनिक को। कड़प्पा सेल समूह में निक्षेपित कछाड़ी मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है? सी, धान। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग तंत्र कहाँ विकसित किया गया, कहाँ विकसित है? तो 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मध्य यूरोप में। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। ए उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से। पाटभूमि पाई जाती है। ए छोटा नागपुर में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन संबंधित है? 51 का आंसर हो जाएगा बी, प्रांतीय, संघीय और उभयनिष्ठ। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है काम में नहीं लगाया जाएगा? तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, आर्टिकल 24। क्षेत्रीय परिषदें हैं बी, परामर्शदात्री इकाइयाँ। राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? सी, लोकतांत्रिक स्वरूप। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है। 55 का डी, हेयर योजना। हॉर्मुज की जलधारा निम्नलिखित में किन जल निकायों को जोड़ती है? बी, फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को। संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दी? बी, अरस्तू ने। निम्न से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? तो 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, चार्टर अधिनियम 1833। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है। बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारत विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किस संविधान से लिया गया है? ए, कनाडा के संविधान से। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ए, राज्यपाल के द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक क्रिया नहीं बनेगा? सी, घर में अपनी बेटी को पढ़ाकर अध्यापक।
किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र हवाला देता है। ए निर्माण क्षेत्र का। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली वैश्विक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी पूंजीवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्य भावी परिवर्तन होते हैं। तो 66 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए पूर्ण समुच्चय प्रणालियाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? सी राजकृष्ण। किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूर तक होता है? सी 320 किलोमीटर। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? बी विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? डी लाइसेंस प्रणाली। विजय कालेकर समिति की रिपोर्ट संबंधित है। डी कर सुधारों से। भारतीय कृषि की विशिष्ट अतिलक्षण है। सी कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है। डी 2 सेकंड। एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? सी विद्युत चुम्बकीय तरंग। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ए रिक्टर पैमाना। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ए डेसिबल। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? डी प्रतिध्वनि निर्धारण। कोई कण एक समान गति पर कैसे होना चाहिए? सी उसका वेग एक समान होना चाहिए। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। सी आयन मंडल। निम्नलिखित में किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? ए रे। दूध को दही में संकलित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ए रेनिन। निम्न में से कौन सा जेल का उदाहरण है? ए पनीर। निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन होती है? सी क्लोरीन। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? सी ऑक्टेन संख्या से। रसोई की गैस एक मिश्रण है। सी ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला देखते हैं। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। सी हाइड्रोकार्बनों का। आँख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग कौन सा है? सी लेंस। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो बी एसिटोबुलेरिया। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? डी नीली व्हेल। निम्न में से निशम मद कौन सा है? विषम मद पूछा गया कौन सा है? तो 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी मत्स्य। मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सी सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य जीव या वन्य प्राणी कौन सा है? बी अफ्रीकी हाथी। आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे। 93 का आंसर हो जाएगा बी नखरित पंख जबड़े पर दांत और पूंछ। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? बी कान। अकेशरुकी में नहीं होता है। तो 95 का जो आंसर वो होगा सी पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन से हैं? बी शुतुरमुर्ग। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? सी अर्थ समिट या भूमि शिखर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? डी स्वीडन। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी प्रकाश प्रकीर्णन। अगला देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी महापद्म नंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? डी चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? ए सबक मीर। मुगल शासक फारूक सियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर बने? सी 4। खान जमान खान के बाद निम्नलिखित में कौन बिहार का सूबेदार बना? ए नुसरत यार खान।
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1900। ये जो हुआ था आपका 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला देखते हैं, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। आजाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बी, अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्यवाही के लिए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? ए, पहाड़ी मिट्टी से। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। बिहार में सोना को सुरक्षित भंडार कहाँ पर है? ई। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? सी, नवादा में। बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल कितनी संख्या है? ए, 9। किस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर है? ए, बिहार। बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? ए, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय। बिहार प्रदेश में नकदी फसल का सही समूह निम्नलिखित में कौन सा है? ए, गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। राज्य का सर्वाधिक कुल फसली क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के मुख्य रुग उद्योग कौन से हैं? ई। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति दर जो है कितना है? ए, 8.1। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? सी, भारत की तुलना में अधिक। किस स्थान को सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? तो 121 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, नालंदा। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? ए, सासाराम को। यदि 20 जनवरी 2030 को रविवार है तो 4 जनवरी 2028 को कौन सा वार होगा? तो यहाँ से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो 123 का आंसर हो जाएगा बी। 124 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 125 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 126 का जो आंसर है वो हो जाएगा, हाँ 126 जो है, तो 126 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 127 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 128 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 130 का जो आंसर है वो हो जाएगा, 130 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। इसमें जो आंसर है वो आएगा 8000। 131 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 132 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 133 देखते हैं, भारत में पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत किस कारण से हुई है? सी, इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। अगला देखते हैं, आयरिश सागर किनके बीच स्थित है? डी, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है? ए, भारतीय रिजर्व बैंक। विलाचेरी खिलौना मिट्टी पर किए गए टेराकोटा और ग्लेजिंग कार्य एक अनूठा संयोजन है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? डी, आंध्र प्रदेश। स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा था? ए, मैकडोनाल्ड एंडरसन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? सी, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसको आईसीसी का स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? सी, जेफ एलोडिस को। अगला देखते हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने का घोषणा किया है? तो 140 का आंसर हो जाएगा सी, मसूद खां को। मध्य प्रदेश सरकार ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? ए, टाटिया मामा। कंधमाल हल्दी को निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित भौगोलिक संकेत टैग मिला है? सी, असम। भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया? सी, श्रीलंका। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग
काउंसिलिंग का गठन किया है? ए तमिलनाडु। बुद्ध और जैन धर्म का संयुक्त तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? डी राजगीर में। डीजी गांव किस मंत्रालय की पहल है? ए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त कर सकता तो उसे क्या माना जाएगा? पूर्ण बेरोजगार। निम्नलिखित में कौन सा जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है? सी बाबा अलमंदेव। वेडल सी किसका हिस्सा है? बी आर्कटिक महासागर का। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अल्प विकसित देश की सूची में नहीं है? आंसर हो जाएगा सी मालदीव। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और अगर आपने हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट नहीं किया है और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई है तो उन्हें लाइक और कमेंट करना ही मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।